था मैंने कहा रहने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तभी हमने रहे। आपने हाँ, आपको अश्वत्थामा ने कहा? उनकी शरीर तो दिव्य पूरा दिख रहा था, विराट शरीर जी और जड़ाजूट जी। और उनकी खड़ा हुई बड़े माला बड़े बड़े अच्छा अच्छा। और बड़े शरीर पूरा बैठे थे ऐसे ही। यहाँ पे ये जो आप स्थान देख रहे हो बिल्कुल प्राकृतिक स्थान आप देखोगे यहाँ कि आप ये देखो ये बिल्कुल चीज़ें लकड़ी की ही बनाई हुई है। इसमें किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं है। गेट भी लकड़ी का है। जंगल में कोई जानवर ना घुसे उसके लिए स्थान भी लकड़ी के बनाए हुए हैं। तो अब हम थोड़ा राशन की व्यवस्था। जय हो राधे श्याम। ये आपके लिए राशन है और ये गर्मियों में अभी आपके लिए ठंडाई की व्यवस्था है। इसमें गुरुजी ठंडाई है। आप इसमें जल में भी ले सकते हो और हो सके तो दूध में भी आप इसे लेंगे तो ठंडक बनी रहेगी आपके लिए। और एक गुरु जी है। अच्छा आपके अंदर हैं तो चलो मैं मिला दूँ जरा 2 मिनट। हाँ तो आप 2 लोग रहते हो यहाँ पे? 2 रहते हो संत? अच्छा अच्छा। तो मुझे दे देंगे वो। बहुत सुंदर बगीचा बना रखा है आपने। राधे श्याम जय हो। अच्छा इन्हीं के सानिध्य में रहते हो आप? तो आप जो ये लकड़ी देख रहे हो ना, तो ये लकड़ी जंगल से काटते हैं स्वयं और प्रसादी बनाते हैं। तो आज भी जो ये पुराने समय की जो पद्धति थी उसी हिसाब से यहाँ संतों का जीवन है। तो अभी अभी हमारे सामने लकड़ी को काट करके लाए हैं और भोजन प्रसादी इसी पे बनेगी। आइए राधे श्याम महाराज जी को प्रणाम। मैं चप्पल उतार दूँगा महाराज? अच्छा 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 जय। अच्छा महाराज ये चूल्हा आपका है? महाराज ये तो कुछ नई डिजाइन का है। हमारे यहाँ इस प्रकार का नहीं बनाया जाता। चाहिए होंगे बाबा ने पूछा। महाराज जी ऐसी और आवश्यकता है आपको इन जालियों की? हाँ, जाली की तो आवश्यकता है। बिना जाली। अच्छा कितनी आवश्यकता है आप इनकी? और जैसे कि आपको कितनी और ऐसा रहेगा कि इससे आवश्यकता आपको पड़े? 3-4 बंडल चाहिए। बंडल पूरा? अच्छा ये बंडल आता है ये? अच्छा 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 ये बंडल आता है पूरा। ये अगर यहाँ मिले बरसाना से मिलता है ये? अच्छा तो कोसी मेरा चक्कर लगेगा तो मैं जरूर ला के रख दूंगा। वो तो आपके लिए आवश्यकता ही रहेगी इसको तो लगाने की। जी आप कहाँ के हैं? मैं महाराज जी बरसाना से हूँ। बरसाना है। हाँ मैं बरसाना से। ये भाई आपकी कुटिया है ये? हाँ। अरे वाह बहुत सुंदर बना रखी है महाराज जी। यहाँ से पहले प्रकृति के स्थान है सुंदर, उसके बाद कुटिया है। बगीचा देखो तो महाराज जी ये मिट्टी का जो चौका आपने स्वयं लगाया है? ये लगाते थे। बहुत सुंदर है ये। देखो मिट्टी का चौका भी लगाया हुआ है और इसकी सुंदरता सबसे पहले तो ये है कि जो मिट्टी के चूल्हे ये दोनों बने हुए हैं और इस प्रकार से हैं ये। देखो बनाने की जो कला है वो इतनी सुंदर है कि कोई कह नहीं सकता कि किसी पुरुष ने बनाया। ऐसा लग रहा है किसी स्त्री ने बड़ी सुंदरता से कला से इसको सुसज्जित कर दिया है। तो महाराज यहीं पे प्रसादी आप स्वयं बनाते हो इस पे? वैसे हम लकड़ी से लकड़ी कभी कभी बारिश होता है तो गैस में। जब बारिश होती है तब गैस में बनाते हैं वरना चूल्हे पे ही रोटी बनती है और इसी लकड़ी से ही। और यहीं से लकड़ी लाते हैं जंगल से ही। हाँ हाँ। अरे वाह बहुत सुंदर महाराज जी। तो किसी दिन हमारी इच्छा है अगर हम आएँ तो प्रसाद यहीं पे बनाएंगे और यहीं आपके सानिध्य में पाने की इच्छा है हमारी। हाँ बढ़िया। तो रसोई जो है रसोई को इस प्रकार बनाया है कि पेड़ की छांव बन गई है। ये रसोई बन गई है पूरी। अब तो महाराज जी हमें जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है कुछ? पहले था। मैं जब नया नया आया था। तो भाई कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ पे? मेरी हो गया 20 साल करीब। 20 साल से आप यहीं हो इसी स्थान पर? महाराज जी जब आप पहली बार आए होंगे तब तो यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं थी। 20 साल में तो बड़ा परिवर्तन हुआ देखा है आपने? 6 साल करीब झोपड़ी में रहे। 6 साल? हाँ फिर गांव वाले सब मिलके कुटिया बना दिए आपके लिए। तो उस समय तो और भी खतरा होगा जानवर जंगली जानवरों का? ना खतरा नहीं, डर नहीं था हमारी। वैसे ही रह जाते थे। तो सांप फाँप ये सारी चीजें? और सस्ता मैंने कहा रहने के लिए। अच्छा अच्छा। तभी हमने रहे। आपने? हाँ। आपको अश्वत्थामा ने कहा? अरे महाराज जी नहीं तो हमको जो बरसाना में है ना जो तो महाराज जी मैं गुजराती कॉलोनी वाले। जी गुजराती कॉलोनी वाले। जी वो हमारी सेवा करते थे, घर दिए। तो महाराज जी मैं इस प्रकरण को पूरी तरीके से सुनना चाहूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात कही है आपने। हाँ यही तो बात है, एक ही बात है बस और कुछ। हाँ यही प्रकरण मैं सुनना चाहूँगा। हमारे गुरु भाई आए थे, बड़े गुरु भाई जी। वो करीब 26 साल करीब मौन है जी। राधाकुंड मुखराई में। अच्छा अच्छा। तो वो हमको शिक्षा देते थे जी। तो गुरुजी राधाकुंड के। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जंगल एक है चलो भजन करेंगे वहीं। अच्छा। तो आकर वहीं कुटिया में जो खैरा वाला है वहाँ कुटिया है ना, जी जी। वहीं हम पूरा फरा डाल के
और पूरा पूरा लगे वहीं भजन आप करते भजन करते थे उस जगह? थे। तो दोनों हम भजन करते थे। जी। तो रात में 3 बजे उठ के बैठे थे, जी। वैसे ही तंद्रा में थोड़ा सा बैठे बैठे आँख हम पड़ते ही तुरंत अस्वस्थामा जी प्रकट हो गए। आपके सामने ही? मैंने तंद्रा में मतलब आँख बंद मतलब किया, एक ऐसी सामने देखा, सामने है। मतलब ऐसी अवस्था थी हाँ। कि हल्की सी नींद थी पर आपको लगा कि सामने अश्वस्थ था। बैठे ही माला कर रहा था। अच्छा, माला कर रहे थे आप? झांकी हुआ तुरंत, मतलब आँख मूंद गया तुरंत, सामने प्रकट, सामने देखा नहीं, झूठ कह के बोल। जी 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 जी, पर मतलब आपको लगा? हाँ, उन्होंने कहा और फिर उन्होंने कहा यही भजन करो तुम्हारे सब हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, मतलब बहुत बड़े। पहले 9 महीना भजन के, 9 महीना का तब आपको ऐसा आभास हुआ? आवाज हुआ। तो महाराज जी मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये हमारी भी बड़ी जिज्ञासा है, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हम बड़ी कहानियाँ सुनते आए हैं, हाँ, हाँ। तो कैसा अनुभव था वो थोड़ा सा बताइए, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सुन करके। ऐसे हो रहा था, हमको जो बोले तो ऐसे उनकी शरीर तो दिव्य पूरा दिख रहा था, विराट शरीर जी और जड़ाजूट, जी। और उनकी खड़ाऊ भी बड़े, माला बड़े बड़े, अच्छा अच्छा। और बड़े शरीर पूरा बैठे थे ऐसे ही। फिर जब मैंने देखा वो जब जाने लगे बोलने के बाद, जी। मैंने कहा मेरी शरीर से अलग पे अलग, मेरी शरीर से ये दौड़ते हुए मैं रो रो के भाग रहा हूँ उनके पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना ही हुआ। इतना हुआ था? हाँ ये बड़ा दिव्य अनुभव था महाराज जी। हाँ। ये बरसों तक नहीं होता है लोगों को, हमने तो ये सिर्फ कहानियां सुनी अपने बुजुर्गों से। निष्काम भजन कोई करेगा जी। यहाँ तो सब हो जाएगा, जो निष्काम प्राप्त करने लक्ष्य है जी। वो हो जाएगा, संसार की चीज में नहीं होगा। अच्छा महाराज जी एक, यहाँ निष्काम भजन नहीं करेगा तो यहाँ नहीं होगा कुछ, जी जी जी। कुछ नहीं होगा। अच्छा महाराज जी एक और मैं जैसे कि वो कहते हैं कि उनके जो है मस्तक पे मणि थी और शरीर बड़ा विशालकाय था। हाँ, और ऐसा मैंने ब्रजवासी यहाँ कई हैं जी जी जो हमको बताए हैं, लेकिन मणि का जो ये वो तो मतलब कई आदमी देखे थे मेरे जी, को, जी, बोले थे कि अब नहीं है, अच्छा अब सही हो गए हैं पूरा। अच्छा। हाँ, ये मैंने शरीर ये मैंने जो देखा तेज निकल रहा था शरीर से, जटाजुट विराट शरीर और पूरा ग्लेज इतना तेज ठिकानों नहीं। वाह वाह। हाँ, लेकिन मैंने देखा ये मेरे तो आपका शरीर भजन- है सूक्ष्म शरीर ये तो महाराज जी आपका भजन सिद्ध हो गया है। जिनके जहाँ पे आए उनके उस स्थान पे उनने स्वयं आपको कहा कि आप यहाँ रहो, इससे बड़ी की बात क्या हो सकती है। हाँ। बड़े सिद्ध महात्मा के आज दर्शन हुए महाराज जी, मैं भी बड़ा हम प्रसन्न, सीधा नहीं- मैं बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज जी। हमने तो उसी समय कह दिया उनके आपको दर्शन हो गए, तो हम तो ये कह रहे हैं ना, हम तो यहाँ आते हैं, कहानियाँ बुजुर्गों से सुनते हैं, संतों से जो वहाँ महात्मा रहते हैं उनसे सुनते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो हमें रहता है कभी हम उनके हम भी दर्शन कर पाएंगे, पर आपकी वाणी से ही दर्शन हो गए हमको। है ना, हम कुछ नहीं वैसे नहीं, आपकी वाणी ने जो बताई है, अरे महाराज जी पढ़े नहीं राज्य में आपकी कृपा है सर। ठीक है महाराज जी, आप कार्य कर लो, ठीक है, कार्य में व्यस्तता है आपकी, मैं परेशान नहीं करूंगा, और किसी दिन आऊंगा प्रसादी पा करके मैं आपकी जब जाऊँ। हाँ, ठीक है महाराज जी? कल आइए कोई बात हाँ कल मैं आता हूँ समय से। ये बंडल महाराज जी ये कहाँ से मिलेगा और कितनों लेके आना है? मंगा लेंगे, चिंता मत करिए। मैं प्रयास करूंगा हमारे फिर भी जान लाने। पहचान है, वो सब करा देते हैं। चलो ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर दर्शन हुआ बड़ी बात है। जय हो जय हो। ठीक है महाराज जी, मैं आपका बगीचा देख लेता हूँ महाराज हाँ हाँ, जी। आइए अब महाराज जी के बगीचा सुन। किशोरी जी का। हाँ हाँ, जय हो किशोरी जी का। ये सही बात कही महाराज जी ने, ये कहा है कि हमारा नहीं है, किशोरी जी का बगीचा है, आइए इसको देखते हैं। जय हो। निकुंज वाटी का नाम दिया है। अच्छा महाराज जी बता रहे हैं कि इस जो बगीचा है वो पूरे स्थान का नाम निकुंज वाटिका है। जय हो। आइए, तो आओ अब हम निकुंज वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, आओ। जब आपको इतनी आध्यात्मिक ज्ञान की बात किसी संत महापुरुषों से मिलती है, तो एक ऐसा माहौल बनता है हमारे शरीर में कि जो इतनी बड़ी बातों को हम अपने सुनते किस्सों में सुनते आए हैं, तो उसको प्रत्यक्ष महाराज जी ने अनुभव किया है। और उन महाराज जी से मिलना ये हमारे लिए बड़ी दिव्यता का अनुभव रहा है, क्योंकि उनकी वाणी मात्र से ही उन सारी चीज़ों का मुझे अनुभव हुआ है जो उन्होंने बताई थी अपने मुखारविंद से। तो ऐसे महान और दिव्य संतों के दर्शन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से होते हैं, और उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी हो, ब्रजधाम के इन स्थानों के बारे में जानकारी मिले और संतों का सत्संग मिले। आइए, ये देखो बड़े सुंदर जो है पुष्प लगा रखे हैं, ये पुष्पों के फूल हैं, ये यहाँ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और इस स्थान का नाम है, पुनः मैं आपको बता दूं, निकुंज वाटिका। देखो देखो, और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा शिवालय भी है। देखिए आइए महाराज, यहाँ कहीं जाना ना पड़े, स्वयं देखिए यह छोटा सा मंदिर भी है भोले बाबा।
जब हम संतों के इन प्राचीन स्थानों पे पहुंचते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है और बड़ा ही दिव्यता का एक अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि हम प्रकृति के स्पर्श में पुनः वापस आ गए हैं और ईंट पत्थर के इन चीज़ों से हट कर के ये पेड़ पौधे और मिट्टी और झोंपड़ियों के इस स्थानों को देख कर के ऐसा लगता है कि वही प्राचीन समय में जहाँ ठाकुर जी कुंज और निकुंज की बातें किया करते थे, उन स्थानों पर जैसे मानो हम वापस आ गए हैं। जो मैं अब दोबारा आऊँगा तो आपके लिए और जो सामान राशन है और भी कोई व्यवस्था मैं आपके लिए लेकर के आऊँ, ठीक है? राधे श्याम। राधे राधे। तो ये साइकिल की जो सेवा है अब बाबा के लिए पहुँचाएँ, वो जल्दी से अपनी जो है परिक्रमा पूरी कर पाएँ। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम भगवान। ये महाराज जी आपके लिए छोटी सी एक भेंट है, सेवा भी नहीं है, एक छोटी सी भेंट है ये, आप इसको ऐसे स्वीकार करो। ये पकड़ो आप अपनी साइकिल। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। हाँ बहुत अच्छे। अब आपके अनुकूल है ये? हाँ। देख लो आप चला के, बढ़िया। 22 इंची है ना? हाँ हाँ, 22 तो है। आप चला पाओगे? हाँ फिर तो चल जाएगी। ये सब चीज़, इसमें लॉक वॉक भी सब व्यवस्था है। देखो ऐसे लगा के आप अपने जहाँ भी गए अपनी चाबी अपने पास रख ली हाँ। और जब लगाए तो दोबारा से जब खोलोगे तो जैसे कहीं दर्शन करने गए मंदिर में तो बाहर जब खड़ी करी तो आप अपने ये लॉक खोल लियो। ठीक है जी। ठीक। और घंटी भी चल रही है, सब व्यवस्था ना, ना, पूरी सही दी है उन्होंने। बढ़िया। कोई भी परेशानी नहीं है, अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है? ठीक है ठीक है। आप एक बार थोड़ा सा देख लो चला के। हाँ ये देखो, ये देखो। हाँ ठीक है महाराज जी। हाँ। अब आप जो है कहाँ जाना चाह रहे हो, वो साइकिल से जा सको, फिर ज़्यादा लंबी दूरी कितनी दूर चला सको आप साइकिल जो है? साइकिल कम से कम 20-30 किलोमीटर रोज चलाए के 6-7 दिन में 84 की ब्रज 84 की परिक्रमा 6-7 दिन में लग जाएगी साइकिल तो से। रोजाना साइकिल से? हाँ तो फिर आप वापस कुटिया पाए करेंगे वहाँ से? नहीं, कुटिया पर नहीं आएंगे क्योंकि कुटिया पे आने से कोई फ़ायदा ना है। फिर वहाँ जाओ फिर आओ तो ये तो डबल हो जाएगा। जी जी जी। तो तो जी कैसे व्यवस्था बनी 7 दिन भोजन पानी की या फिर अपने रहने देखो, की, क्या राधा व्यवस्था होती रानी है? पे भरोसा और ये राधा रानी की कृपा के बारे में जब अनुभव है मुझे, जी। अगर हमने भजन किया और राधा रानी को मानते हैं तो सब कुछ कुटिया ही पावे। आप भी राधा रानी ने आज्ञा करी, आप हमारे सहयोग, आप सहायता इतनी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, बस महाराज जी कृपा है राधा उन्हीं की। रानी की कृपा आपके ऊपर हुई है। आपने कही राधा आपकी रानी ने चीजें भेज हैं, दिया आप तक आपको। पहुंचाई हैं, बस ये समझ लो, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ तो और हम तो यही कहते हैं कि राधा रानी की कृपा से इनने संतों की सेवा में हर तरीका से रहते हैं तो भक्त लोग जरूर महाराज आपकी जी, वो- सहायता करें, जी। जो आप और भी सेवा संतों की करते रहें। जी जी जय। अब आज चला के देख लो आप, जरा आप एक बार ये बाहर चला के। और ऐसी सेवाओं का आनंद हमारे ब्रज दर्शन के इस YouTube चैनल पर आप देखते हैं और संत सेवा का और भी आनंद प्राप्त करते रहें। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें और हमारी इस यात्रा के सहभागी बने। जय हो। राधे राधे।